दोस्तों 7 मई की तारीख है और 7 मई को उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर दो मुद्दों से जूझ रही है। पहला एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा आवारा जानवर का मुद्दा। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से इन 10 सीटों को आप समझें तो ये 10 सीटें वो हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स, इन 10 सीटों का अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो 39% के आसपास है, यानी 39% मुस्लिम वोटर्स इन 10 सीटों पर हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन की एक वजह है। बात अगर दलित की करें तो दलित करीब करीब 19% हैं और सामान्य वोटर्स जो है वो 18% के आसपास हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस चुनाव में इन 10 सीटों पर कौन कौन से मुद्दे कहां हावी हैं। दोस्तों अगर आप आंवला की तरफ चलेंगे, आंवला में चलेंगे, हाथरस में चलेंगे, बदायूं, संभल, जो ये सीटें हैं आंवला की, बदायूं की और संभल की, इन सीटों पर आवारा जानवर का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी है। यहां के किसान आवारा जानवर से बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो इन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रहे हैं। संभल में जब किसानों की राय ली गई, किसानों से बात की गई, तो वहां एमएसपी भी एक बड़ा मुद्दा है। वहां के किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी बल्कि किसानों को गुमराह किया है। इसके अलावा दोस्तों जब हम मैनपुरी, फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो यहां पर अग्निवीर, रोजगार और पेपर लीक, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर भी वोटिंग होने जा रही है। जो युवा वर्ग है उसका कहना है कि भर्तियां होती नहीं हैं और जो परीक्षा होती हैं उनमें पेपर लीक हो जाते हैं। यानी कि ये मुद्दे भी इन 10 सीटों पर असर डालने जा रहे हैं और इन पर वोटिंग जरूर होगी। इन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही दोस्तों इन इश्यूज के अलावा तमाम छोटे छोटे मुद्दे वो हैं जो अलग अलग सीटों पर अलग अलग हैं। जैसे हाथरस में आप जाएंगे तो वहां इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, व्यापारिक दृष्टिकोण से मुद्दे बने हुए हैं। मैनपुरी में भी जो युवा हैं वो रोजगार पर बात करते हैं, वो नौकरी पर बात करते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहे हैं। अलग अलग सीटों पर भी अलग अलग मुद्दे नजर आते हैं। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी में साफ पानी का मुद्दा है, वहां भी इंडस्ट्रियल एरिया का मुद्दा है, एयरपोर्ट का मुद्दा है। यानी कि जो अलग अलग सीटें हैं वहां पर छोटे छोटे इश्यूज भी बहुत ज्यादा हावी। अगर पानी की बात करें तो आगरा में भी साफ पानी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संभल में अच्छे कॉलेज का मुद्दा है कि वहां पर कॉलेज नहीं है। और बात अगर हम करें बरेली और आंवला की, ये जो आसपास की सीटें हैं, यहां पर आवारा पशु, पीने के पानी की समस्या, दोनों बातें हैं। यानी कि आवारा पशु से किसान परेशान है, रात रात भर फसल ताकनी पड़ती है, और साफ पानी की भी एक समस्या है कि वहां पीने का पानी उनको सही से मुहैया नहीं हो रहा है। इसके अलावा बदायूं सीट, जहां पर शिवपाल के बेटे आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर रेलवे स्टेशन का मुद्दा है। वहां बाढ़ एक बड़ी समस्या है, बाढ़ से वहां के लोग जूझते हैं। दूसरा जाम वहां की एक लोकल प्रॉब्लम है जिससे लोग परेशान हैं। यानी दोस्तों अगर 10 सीटों पर आप देखें तो 10 सीटों पर हमने आपको जो मुद्दे बताए, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर अग्निवीर, रोजगार, पेपर लीक का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर, आवारा पशुओं के मुद्दों पर लोगों में नाराजगी है। यानी एंटी इनकम्बेंसी और ये आवारा पशु, ये मुद्दे इन 10 सीटों पर बेहद हावी हैं। इन 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। 7 मई को जनता ये तय करेगी कि उनका नुमाइंदा कौन होगा और जनता किसे चुनकर दिल्ली भेजने जा रही है।